नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। आज आप मेरी एक बात मानेंगे? ज़रूर मानेंगे। अगर आपने कभी भी पौधों को देखा है बहुत करीब से, तो आप पाएंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। यानी उन्हें अगर सपोर्ट ना दिया जाए तो वो आगे की तरफ बढ़ ही नहीं सकते हैं। ऐसे कैसे पौधे हैं और इन पौधों को हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मीन्स कि उन्हें या तो उनके जो अगला वाला हिस्सा होता है उसको किसी चीज़ से बांध कर चढ़ाया जाता है ना? या फिर किसी डंडे का सहारा देकर उन्हें सहारा देना, मतलब कोई चीज़ का सहारा देना पड़ता है। चाहे वो लौकी हो, चाहे वो करेला हो, चाहे वो कद्दू हो, चाहे वो अंगूर का पौधा हो, और इस टाइप के प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अरे भाई, मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रही हूँ या साइंस क्यों पढ़ा रही हूँ, लेकिन नहीं, ये साइंस नहीं है या फिर कोई सब्जेक्ट नहीं है किसी चैप्टर का। मैं एक चीज़ पर बहुत विश्वास करती हूँ, वह है कि हम अगर सीखना चाहें ना, तो हमारी प्रकृति में सीखने का भंडार भरा पड़ा है। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हम अगर अपनी प्रकृति को बहुत बारीकी से देखें तो हम उसी से बहुत कुछ सीख और बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ये तो हो गया इन पौधों की जिन्हें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और ये सपोर्ट देने के बाद इनमें फल लगते हैं, सब्जी लगती हैं, और उसके बाद आप देखिएगा जब जब तक फल सब्जियां लगती हैं तब तक तो इन्हें सपोर्ट भी देते हैं, इनकी हम केयर भी करते हैं। लेकिन जैसे ही ये पौधे एक टाइम के बाद सूखने लग जाते हैं, है ना, और देखने में लगता है कि हाँ चलो ये सूखने वाला, ये किसी काम का नहीं है, इसका जड़ मतलब बर्बाद है, क्योंकि हर एक पौधे के जो वेजिटेबल्स के जो पौधे होते हैं ना, वो एक लिमिट तक ही रहते हैं। उन्हें फिर से रोपण किया जाता है, बीज रोपण, राइट। तो क्या होता है ना, तब क्या करते हैं, हम उसको वहीं से हम उखाड़ के फेंक देते हैं। इससे हमें क्या सीखने को मिल रही है जानते हैं आप? आज इससे जो हमें इस जो बातें मैंने कहा, इससे हमें वो सीखने को मिल रहा है जो आज का टॉपिक है, जो आज का सब्जेक्ट है। वहीं पर हम देखेंगे कि बहुत ऐसे पौधे हैं उन्हें सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो हो सकता है वो बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, उन्हें उन्हें उतना ख्याल नहीं किया जाता, उन्हें उतना देखभाल नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो जब ग्रो हो जाते हैं ना, तो कुछ कुछ जो पौधे होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, वो मतलब अद्भुत होते हैं। उनमें से अगर हम देखें, जो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, जो पीपल एंड बरगद के पेड़ आते हैं, वो 200-250 साल तक जीते हैं। मैं यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आश्रित और स्वतंत्रता की बात कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ना कि हमें स्वतंत्र होना या फिर हमें इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरत है। आपको मेरी इन बातों से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल जिस तरह से हम लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और लोगों पे आश्रित हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल वही क्लाइंबर्स की तरह हमें फेंक दिया जाएगा, है ना। यानी कि हमें जो लगता है ना कि हमें कोई केयर कर रहा है, हमारी कोई परवाह कर रहा है, हमारा कोई ख्याल रख रहा है ना, हम समझते हैं ना कि बहुत अच्छा है ये वो। चाहे वो आश्रित आपके खुद के पेरेंट्स हो, या भाई बहन हो, या फिर आपके पति, ससुराल, मायका, कुछ भी हो। और मैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं उन मर्दों से भी कह रही हूँ, क्योंकि कई ऐसे पुरुष हैं जो अपने पैतृक संपत्ति के ऊपर रह जाते हैं कि इतना कुछ है, मेरे पिता का ये है, मेरे माता का ये है, ना जाने कितनी सारी बातें, और वो कोई काम धाम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बैठे हुए रहते हैं। या फिर बीवी तो कमा रही है, मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है। समाज में सिर्फ महिलाएं पीड़ित नहीं हैं, और सिर्फ महिलाओं को ही स्वतंत्रता देना या स्वतंत्र करने का आशय नहीं है मेरा, क्योंकि मेरी ये डीप एक्सपीरियंस है कि समाज में पुरुष जो होते हैं, पुरुष जाति, उन्हें भी स्वतंत्रता की बहुत ज़रूरत है ना। तो आप इस जो छोटे पौधे जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो पेड़ जिन्हें बिना सपोर्ट के आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, उन्हें आप देखो, उनसे सीखो, और ये समझो कि इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरत है। आप एक बात हमेशा याद रखना कि जो गाय, जो बछड़ा जो होती है गाय की, देखना वो ना लिमिट समय तक ही अपने बच्चे के बहुत ख्याल रखती है, बहुत। लेकिन एक समय आता है जो गाय अपने बछड़े से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, मतलब उसको आप छोड़ती है। उस बछड़े को दूध पिलाना एक समय के बाद वो छोड़ देती है। लेकिन हम मनुष्य जाति ऐसे हैं ना कि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें कब वहाँ से, मतलब डिपेंडेंट से हटकर हमें इंडिपेंडेंट की ओर बढ़ना है। मतलब एक्चुअली क्या हो जाता ना कि ये हम स्वतंत्र और भी इस कारण से नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में वो डाला ही नहीं जाता है, या फिर आता ही नहीं है। कहीं ना कहीं पुरुष जाति को तो ये समझाया जाता है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आता है कि बच्चे तुम पढ़ना कितना ज़रूरियत है, तुम्हें पढ़ना है, ये करना वो करना है ना। लेकिन कितनी सारी फैमिली है, कितनी सारी सोसाइटी है जो अपनी बेटियों को लेकर भी ऐसे सपने देखते हैं कि बेटा तुम्हें ना इंडिपेंडेंट होना है, स्वतंत्र होना है ना। एक माँ बाप अपने बेटे के लिए ज़रूर जानता है कि उसे कमाना है,
उसे एक अच्छी जॉब लगनी चाहिए, तभी उसकी शादी होगी, है ना? लेकिन एक माता-पिता यानी बेटी के माता-पिता कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेरी बेटी पाँव पे खड़ी हो जाए, उसका अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो जाए, उसका एक अपना खुद का घर हो जाए, तब हम उस बेटी को शादी देंगे। हमें लगता है ना कि हम बहुत स्वतंत्र हैं, नहीं, स्वतंत्र नहीं। आप अच्छे से देखिएगा, हम कहीं न कहीं से ना बंधे हुए हैं। किसी की बातों से, किसी के नियम से, किसी के सिस्टम से, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ देखिएगा, हम कहेंगे अरे तो उसने तो कहा था इसीलिए मैंने किया, लेकिन उसने कहा था पर उसने आपको बांध कर नहीं करवाया था। क्या आपको बांधा गया था? आप मान लीजिए कि मैंने कई सारे वीडियो में ये कहा है कि मेरी एक समय मेरी जो इच्छा थी, जो मेरी इच्छा नहीं हुई, तो क्या मेरी मम्मी ने मुझे बांध कर रखा था या फिर जिन समाज ने मेरी मम्मी के कान भरे थे, उन लोगों ने मुझे बांध कर रखा था? बांध कर तो नहीं रखा था मुझे। कहीं न कहीं मैं भी क्या हो गई थी, उन बातों को मान ली थी मैं। मैं चुप रहकर उनके अगेंस्ट जाकर मैंने ना पढ़ा, ना मैंने कोई जॉब लेने की कोशिश की। मैं भी कहीं न कहीं ये मान ली थी कि हाँ, चलो ठीक है, शादी तो हो जाएगी। नहीं, चलो नहीं काम करेंगे, चलो नहीं डांस का प्रोफ़ेशन लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि अगर शक-वक हो गया, शादी-वादी नहीं हुई तो? मेरी भी रज़ामंदी थी। तो मैं अगर यहाँ पर बैठकर अगर ये कहूँगी कि नहीं उन्होंने ऐसा किया, मेरे मम्मी-पापा ने मुझे ऐसे नहीं किया, गलत बात है। तो इस तरह से कहीं न कहीं आप भी ऐसे होंगे ना कि आप भी लोगों पे ऐसे उँगली उठाते होंगे कि आप उसकी वजह से इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उसकी वजह से ये है, उसके कारण समाज को दोष देंगे, फैमिली को दोष देंगे, अपने माता-पिता को दोष देंगे, ना जाने कितने सारे लोगों को दोष देंगे आप। लेकिन आप खुद को दोष नहीं देंगे। और आज हमारी खुद के लिए ये बहुत ज़रूरत है ये समझना, ठीक है? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है मेरी कि आश्रित और स्वतंत्र में क्या अंतर है और स्वतंत्र होना कितना ज़रूरी है, और ये भी मैंने आपको मौका दिया ये समझाने का कि आप किस तरह से समझेंगे कि आप सच में किसी पर आश्रित हैं या स्वतंत्र हैं। हम सब कहीं न कहीं ना मन के पिंजरे में कैद है, और पिंजरे से हर कोई आज़ाद होना चाहता है। जो ईश्वर हैं, जो सबके हैं, उन्होंने हमें मनुष्य बनाकर भेज दिया है कि जियो अपनी ज़िंदगी, और हम आकर यहाँ क्या कर रहे हैं? फैमिली में, सोसाइटी में, सबके बंधनों में क्या हो जा रहे हैं? बंध जा रहे हैं। डिपेंडेंट होना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ना कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर एक-एक व्यक्ति खुद अगर स्वतंत्र होने के बारे में सोचे, लोगों पर डिपेंडेंट होने से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचे, तो मुझे लगता है ना कि आधी समस्याएँ जो होती हैं ना वो वहीं पे ख़त्म हो जाएँगी। मतलब अगर वो कुछ सोच रहा है, वो कुछ करना चाह रहा है, अपने बलबूते पे आगे बढ़ना चाह रहा है, अगर वो गलत भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, तो वो अपने ऊपर वो ज़िम्मेदारी लेगा। आई होप आप सब समझ रहे होंगे, और आप आज से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ये विचार करो और देखो कि आप कहाँ पर डिपेंडेंट हो और कहाँ पे इंडिपेंडेंट हो। किसी को दोष मत दो, खुद को विचार करो कि आप डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, और इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको क्या करना चाहिए आप वो करो, पर स्वतंत्र हो। एक ही तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी को खुल को जियो। खुल के जीने में ही हमारा अधिकार है, हमें बंधना नहीं है, किसी भी समाज का नियम, किसी भी परिवार के नियम में हमें बंधना नहीं है। मेरी इस वीडियो बनाने का इंटेंशन यही है। अपनी नियति खुद तय करो, अपना कर्म खुद तय करो, मैं बस यही कहना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस बात के साथ यहाँ पे अपनी बातों को स्थगित कर रही हूँ, समाप्त कर रही हूँ अभी तक के लिए। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सबको लगता है कि मुझे आगे आना चाहिए तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।